आज स्टार्ट करेंगे हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, क्लास 9th साइंस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है, क्या क्या उनकी खासियतें हैं, क्या क्या होता है मैटर के पार्टिकल्स में, क्या क्या होता है, मैटर की स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस। तो सब कुछ डिटेल में करेंगे। तो पेन और नोटबुक निकाल लीजिए और चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है। तो जो भी चीजें आप अपने आसपास देख रहे हो वो मैटर ही है। ये मार्कर मैटर है, ये बोर्ड मैटर है, आपका फोन मैटर है, आपका फैन मैटर है, आपका बेड मैटर है, ये हवा मैटर है, ये पानी मैटर है। तो क्या है इन सब में खास, दे ऑल हैव मास। मास मतलब किसी ना किसी चीज से मिलके बने हैं ये, इनका कुछ ना कुछ वेट है। हालांकि मास और वेट अलग चीज होती है, वो मैं फिजिक्स में क्लियर करवाऊंगा। मास का मतलब होता है कि कितनी क्वांटिटी है उसमें। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है तो कितने किलोग्राम इसमें प्लास्टिक है, कितने ग्राम इसमें क्या है, प्लास्टिक है, ये उसका मास होता है। तो सभी मैटर का कुछ ना कुछ मास होता है और वो क्या करते हैं, कोई ना कोई जगह को ऑक्यूपाई करते हैं, स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर का ही एग्जाम्पल लूंगा मैं बार बार, ठीक है। इसका कुछ मास तो है, सामने दिख रहा है प्लास्टिक का बना हुआ ये, ठीक है। कुछ कितने ग्राम प्लास्टिक हो सकता है इसमें, वो तो डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसको अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है। यानी मैटर है क्या, एनीथिंग विच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। तो डेफिनेशन लिखेंगे, व्हाट इज मैटर, व्हाट इज मैटर। नोट्स मेरे साथ साथ बनाते रहिए, आपका ही फायदा होगा, ठीक है। हम सब कुछ यहां पे लिखेंगे जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो एनीथिंग विच हैव सम मास। अब मास ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस is called as matter, is called as matter। अब मैटर के एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, हमने अभी देख लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एयर मैटर है, वाटर मैटर है, पेन मैटर है, बोर्ड मैटर है, आपका फोन मैटर है। करोड़ों एग्जाम्पल आप लिख सकते हो मैटर के, आपके आसपास ही तो है। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, तो कितने एग्जाम्पल लिख सकते हो मैटर के। अब जरा बात कर लेते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैटर नहीं होती, ठीक है। तो डेफिनेशन से यह बता सकते हो कि मैटर तो वही होगा जिसका कुछ ना कुछ मास होगा और जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अब मैं बोलूं किसी को ना पसंद करना, क्या ये मैटर है, हेट मैटर है, नहीं, ये तो फीलिंग है। लव मैटर है, नहीं, लव भी मैटर नहीं है। आपकी बुक का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इन टेक्स्ट, उसमें यही पूछा है कि कौन सी चीज मैटर है, कौन सी नहीं। तो उसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे टेबल, चेयर, एयर, वो तो आपको पता है मैटर है। लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे लव, तो लव मैटर नहीं है। अब आप ऐसे थोड़ी बोलते हो कि मैं तुमसे 2 किलो प्यार करता हूं, मैं तुमसे 10 किलो प्यार करता हूं, ऐसा बोलते हो कभी। यानी लव का कोई मास नहीं है, ठीक है, और वो एरिया भी ऑक्यूपाई नहीं करता, तो वो मैटर नहीं है। इसके अलावा स्मेल, किसी फूड की आप स्मेल करते हो, ठीक है, आपको खुशबू आती किसी चीज की या बदबू आती किसी चीज की, तो वो मैटर नहीं है, स्मेल मैटर नहीं है। जिस चीज की स्मेल आ रही है वो भले ही मैटर है, लेकिन स्मेल मैटर नहीं है। टेस्ट मैटर नहीं है, खाना जो खाते हो वो तो मैटर है, लेकिन हाँ उसका जो टेस्ट है वो मैटर नहीं है। वो तो जस्ट एक फीलिंग है कि आपको टेस्ट अच्छा लगेगा या खराब लगेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मैटर के बारे में बेसिक। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो अब स्टार्ट करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो हेडिंग लगाएंगे सारे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ
मैटर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ प्रॉपर्टीज है मैटर की जो आपको याद रखनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और यहीं से आपको एक्चुअली पता चलेगा कि मैटर के अंदर की बात क्या है। केमिस्ट्री में हम अंदर की बातें ही तो पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी एक प्रॉपर्टी के ऊपर सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की जा सकती हैं, ये भी ध्यान में रखना। तो ये पहली वाली प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि जितने भी मैटर हैं इस दुनिया के सारे मैटर्स वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं फिर से अब इस मार्कर का ही एग्जाम्पल लूंगा। ये है एक मैटर। अब दिखने को तो ये कंटिन्यूअस दिख रहा है, आपको स्मूथ दिख रहा है, लेकिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, जो बहुत छोटे, इतने छोटे कि जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इतने छोटे पार्टिकल से मिलके ये पूरा एक शेप इसको मिल गई और ये एक मार्कर बन गया। छोटे छोटे पार्टिकल्स करोड़ों, लाखों, करोड़ों, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो मिले तो ये एक बोर्ड बन गया। यानी हर एक मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी यही होगी कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। और ये सच में बहुत छोटे होते हैं, आपकी इमेजिनेशन से भी छोटे। मतलब इतने छोटे कि आपको पता भी नहीं लग रहा कि इसमें अलग अलग पार्टिकल्स, ऐसे लग रहा है कि सारा एक ही है ये, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे सोच सकते हो कि जैसे नमक है, देखने तो वो ऐसे दूर से देखोगे तो आपको ऐसे प्लेन दिखेगा ना पूरा, वो वाइट कलर का, लेकिन आप जब नजदीक से जाओगे तो आपको छोटे छोटे नमक के पार्टिकल्स मिलेंगे, लेकिन वो पार्टिकल्स काफी बड़े हैं। सोचो, वो आप जिसको आप बहुत छोटा समझते हो वो काफी बड़े हैं, इसके पार्टिकल्स वो बहुत ही छोटे हैं। तो बस ऐसे ही हर एक मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है। समझ में आया? ओके। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये हमेशा मूव करते रहते हैं। ये कभी भी एक जगह नहीं रुकते, ऐसा नहीं कि ऐसे बैठे हैं, ठीक है। वो हमेशा क्या करते रहेंगे? मूव करते रहेंगे। अब उसको, उनको जितनी जगह मिलेगी उतना ज्यादा वो मूव करेंगे, ठीक है। और कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती इनके मूवमेंट की, रैंडम मोशन होता है। रैंडम मीन्स कहीं भी ऐसे घूमते जाएंगे। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल अगर आप देखोगे तो कभी छत में से या किसी खिड़की में से सूरज की अगर कोई एक किरण आ रही है, ठीक है, उसके अंदर आप देख सकते हो डस्ट के पार्टिकल जैसे ऐसे 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 चल रहे होते हैं। तो बस वैसा ही मोशन होता है इनके मैटर के सारे पार्टिकल्स का। तो आप लिखोगे कि these particles are always in random motion, ठीक है। और इस रैंडम मोशन को हम ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं, ब्राउनियन मोशन, ठीक है। अब इसके बाद ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ। एक पार्टिकल ऐसे 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 चल रहा है तो ये इसके पास एक फोर्स होगी जो क्या करेगा, किसी दूसरे पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। जैसे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है ना हमारे ऊपर नीचे की तरफ, वैसे ही हर पार्टिकल अट्रैक्ट करता है दूसरे पार्टिकल को। इसी की मदद से तो सारे पार्टिकल्स एक साथ जुड़ के कोई भी एक अलग अलग शेप्स बना देते हैं और हमको अलग अलग टाइप के मैटर अलग अलग शेप्स में देखने को मिलते हैं। तो उसके बाद ये जो फोर्स होती है इसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूल्स के, उन पार्टिकल्स के बीच की फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। So these particles have intermolecular force, of attraction, between them,
between them। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी। अब ये पार्टिकल्स होते तो सारे ठीक है, इसमें पार्टिकल्स है, लेकिन जितने भी मैटर है उनके पार्टिकल्स में कुछ गैप भी होता है। हालांकि कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनमें गैप बहुत कम होता है, कुछ ऐसे हैं जिनमें बहुत ही कम होता है, कुछ ऐसे जिनमें बहुत ज्यादा होता है। जैसे एयर है, एयर के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे के, लेकिन फिर से अब इसी मार्कर का अगर एग्जांपल लेंगे तो इसके पार्टिकल्स तो इतने नजदीक है कि आपको गैप फील भी नहीं हो रहा। तो यानी गैप होता है, स्पेस होता है, लेकिन कईयों में बहुत ज्यादा तो कईयों में बहुत कम होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अभी इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर हम स्टेट्स ऑफ मैटर करेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो धीमे धीमे सब समझ में आने लगेगा, बस सुनते जाओ कहानी। ठीक है, अभी क्या है कि द पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। क्या होगा इनके बीच में? स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं मैटर की जो आपको याद रखनी है, या यूं कहूं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी है। तो आप अगर आपने नोट नहीं किया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट्स ऑफ मैटर। तो तीन मेनली स्टेट्स हैं हमारे पास, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, ये हैं मैटर की तीन स्टेट्स। होने को वैसे दो स्टेट्स और होती हैं, लेकिन मेनली जनरली हम ऐसा मानते हैं कि तीन ही स्टेट्स में जो है वो मैटर पाया जाता है। ठीक है, वैसे दो और भी हैं लेकिन वो आपके अभी काम की नहीं। अच्छा, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ये यूं बोलूं कि मैटर की शक्लें हैं तीन। अब सबसे अच्छा एग्जांपल देखो, पानी ही है। पानी तीन स्टेट्स में पाया जा सकता है। अगर पानी की बर्फ बना दो तो वो सॉलिड बन गया। पानी अगर लिक्विड में, तब तो आपको पता ही है वो पानी जो आप पीते हो। और पानी को अगर गर्म करके आपने इवेपोरेट करवा दिया, हवा बना दिया, तो वो गैस बन गई। ठीक है, तो यही होता है मैटर की तीन स्टेट्स, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो अब देखेंगे इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज, क्या इनके बीच डिफरेंस है, क्या इनके बीच सेम है, वो सब कुछ अब ये देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सॉलिड्स की सबसे पहले, सॉलिड्स की जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है, फिक्स होती है। बोलने का मतलब, अगर कोई शेप मेरे पास है, अगर ये मार्कर है मेरे पास, चलो बार बार मैं मार्कर का ही एग्जांपल लिए जा रहा हूं। ठीक है, बोर्ड का एग्जांपल ले लेते हैं। तो बोर्ड है, इसकी एक शेप है। अब जब तक आप बहुत ही ज्यादा फोर्स नहीं लगा दोगे, मतलब पागलों वाली फोर्स नहीं लगा दोगे, तो इसकी शेप ऐसी ही रहेगी, वो चेंज थोड़ी होगी। मतलब सॉलिड्स खुद से अपनी शेप चेंज नहीं करते, उनकी शेप कैसी होती है? फिक्स्ड होती है। कैसी होती है? फिक्स्ड होती है। तो सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप। डेफिनेट मीन्स फिक्स्ड शेप। ठीक है, तो सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप यानी फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स की तो अपनी कोई शेप ही नहीं होती। इसको आप जिस बर्तन में डाल दो उसी का हो जाएगा। ठीक है, अपना कुछ नहीं होता इसका। इसको गिलास में डाल दिया तो गिलास का हो जाएगा। ठीक है, इसको बाल्टी में डाल दिया तो बाल्टी का हो जाएगा। इसको आपने बड़ी प्लेट में डाल दिया तो प्लेट का हो जाएगा। मतलब खुद की कोई शेप इसकी होती ही नहीं है। तो लिक्विड्स do not have definite shape. Definite shape.
ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गैसेस की। तो गैसेस का भी वही है, गैसेस की भी शेप जो होती है वो फिक्स नहीं होती। गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। ठीक है, अब देखते हैं, अब बात करते हैं जो पार्टिकल्स की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि पार्टिकल्स से बने होते हैं सारे मैटर, तो ये तीनों ही पार्टिकल से बने होंगे। अब यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं, मतलब जो बीच में स्पेस है वो बहुत कम होता है, इनमें बहुत ही कम होता है सॉलिड्स में। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कम। तो यहाँ पे पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। कैसे होते हैं? टाइटली पैक्ड। ठीक है, बहुत टाइटली एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं वो। अब यहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे गैप होता है, लेकिन सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा, बहुत ज्यादा तो नहीं होता, सॉलिड से ज्यादा होता है। इसी की वजह से जो लिक्विड्स होते हैं उनमें एक प्रॉपर्टी आती है, इसको बोलते हैं फ्लूइडिटी। वो क्या करते हैं, बहते हैं। ठीक है, वो बह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स का गैप है वो बहुत ज्यादा नहीं होता। तो पार्टिकल्स हैव लिटिल स्पेस इन बिटवीन। और गैसेस जो होती हैं इनके बीच पार्टिकल्स में जो गैप होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। इनमें खाली स्पेस बहुत ज्यादा पाया जाता है गैसेस में। एक पार्टिकल यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा तो एक वहां होगा, एक यहाँ होगा, बहुत ही ज्यादा इनमें क्या पाया जाता है, गैप पाया जाता है। तो यहाँ पे पार्टिकल्स आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई एक सॉलिड है मेरे पास, अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर लगाऊं, क्या लगाऊं, प्रेशर लगाऊं, तो क्या होगा, ये प्रेशर इसको दबाने की कोशिश करेगा। इसी को बोलते हैं कंप्रेस करना। अब कंप्रेस करने का मतलब समझो कि इसके पार्टिकल्स है इसके अंदर बहुत सारे, इतने सारे कि मैं यहाँ पे सारे दिखा नहीं सकता आपको, इतने नजदीक है ये। ठीक है, मतलब ये प्रेशर लगाऊं तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक आने चाहिए, तभी मैं बोल सकता हूं कि मैंने इसको कंप्रेस किया। लेकिन सॉलिड्स की खास बात ये देखो आप कि पार्टिकल्स पहले ही बहुत नजदीक है, आप प्रेशर लगा के कितना नजदीक ले आओगे। इसका मतलब जो सॉलिड्स होते हैं उनको आप प्रेशर लगा के कंप्रेस नहीं कर सकते। तो सॉलिड्स जो होते हैं वो इनकंप्रेसिबल होते हैं। सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल। कैसे होते हैं? इनकंप्रेसिबल होते हैं। इनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते प्रेशर लगा के, मतलब पार्टिकल्स को और नजदीक नहीं लेके आ सकते। लिक्विड्स की बात करें, ठीक है, तो लिक्विड्स में पार्टिकल्स के बीच गैप होता है, इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो आप प्रेशर लगा के कंप्रेस कर सकते हो, लेकिन बहुत ही कम कंप्रेस होते हैं ये। मतलब हम ये मान ही लेते हैं कि ये भी इनकंप्रेसिबल होते हैं, लेकिन फिर भी हाँ, थोड़े से कंप्रेस आप कर सकते हो। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि लिक्विड्स आर मोर कंप्रेसिबल एज सॉलिड्स। सॉलिड से थोड़े से ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, वैसे ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल ही होते हैं लिक्विड्स भी। अब गैसेस की बात करें, गैसेस तो बहुत ही ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो आप। सोचो, इतने दूर दूर पार्टिकल्स हैं, आप प्रेशर लगा के बहुत आराम से इन पार्टिकल्स को नजदीक लेके आ सकते हो। तो गैसेस बहुत ही ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो आप। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, पहले लिखो, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। देखो, गैसेस इतनी ज्यादा कंप्रेसिबल होती हैं कि इस कमरे में जितनी भी हवा है ना, उसको आप कंप्रेस करके प्रेशर लगा के एक सिलेंडर में भर सकते हो। एग्जांपल देखो, एलपीजी आपके घरों में आती है, ठीक है, जिसको आप गैसेस में लगा के फिर अपना खाना वाना बनाते हो। तो वो एलपीजी जो होती है
उसके पार्टिकल्स, मान लिए जब गैस है तो बहुत दूर दूर है इसके पार्टिकल्स, तो क्या करते हैं उसको कंप्रेस करके सिलेंडर्स में भर देते हैं और उसको लिक्विड बना देते हैं। आपने देखा होगा उसको हिला के तो वो अंदर लिक्विड फॉर्म में होती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत नजदीक ले आए हो आप प्रेशर लगा के, इतने नजदीक कि वो गैस नहीं रह के लिक्विड बन गई है। लेकिन जैसे ही आप गैस ऑन करते हो, ये पाइप से बाहर जाती है तो प्रेशर कम हो जाता है और ये पार्टिकल्स बहुत दूर दूर जाके फिर से गैस बन जाते हैं। तो देखो आप कि एलपीजी को आपने कंप्रेस करके लिक्विड बना दिया, इतनी ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो आप गैसेस को। तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल, मोर कंप्रेसिबल एज सॉलिड्स, और सॉलिड्स को तो कंप्रेसिबल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। समझ में आया? ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं सॉलिड लिक्विड गैस की। एक और प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो यहाँ पे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स, मैंने जो बताया था पार्टिकल्स के बीच में, वो बहुत ज्यादा होती है, अट्रैक्शन बहुत तेजी से खींचते हैं एक दूसरे को ये। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख दो, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसी होगी? वीकर देन सॉलिड्स, वीकर देन सॉलिड्स। और यहां पे कैसी होगी? वीकेस्ट होगी इंटरमोलिकुलर फोर्स, बहुत ही कम होती है यहाँ पे मोलिकुलर फोर्स। पार्टिकल्स होते ही इतनी दूर दूर है तो कैसे फोर्स लगेगी उनके ऊपर? ये बेचारा इतना का तो पार्टिकल है, कितनी की फोर्स लगाएगा इसके ऊपर? बहुत नजदीक होते तो फोर्स लगाता ही है एक दूसरे पर। ठीक है, अब एग्जांपल्स तो आप सॉलिड्स के कुछ भी लिख सकते हो, मैंने बहुत बताया आपको। ठीक है, पेन, पेंसिल, बोर्ड, डस्टर, शार्पनर, सब कुछ क्या है? सॉलिड्स। लिक्विड्स में आप एग्जांपल दे सकते हो, वाटर, जूस, अल्कोहल। ठीक है, ये सारे क्या हैं? लिक्विड्स हैं। गैसेस में आप एग्जांपल दे सकते हो, एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये था सब कुछ आज का लेक्चर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, तो आज हमने बिल्कुल बेसिक चीजें की हैं। पता नहीं बच्चों को क्यों साइंस टफ लगती है, एक्चुअली में साइंस बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत टॉपिक इसमें बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि हमारे आसपास की ही चीजें हैं। आपने देखा आज मैंने कोई भी ऐसी चीज नहीं बताई आपको जो आपके आसपास नहीं है। ठीक है, तो मेरे साथ रहिए। ठीक है, अभी मैंने 9th क्लास की साइंस इसीलिए स्टार्ट की है क्योंकि 9th क्लास की साइंस ही बेसिक है। अगर आपने सोच के रखा है कि आपको 12th तक साइंस ही करनी है तो यही है फाउंडेशन, इसको ध्यान से करो। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रही हैं चीजें तो अच्छी बात है, क्योंकि साइंस को अगर आप समझ के नहीं कर रहे तो फिर साइंस पढ़ने का फायदा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।